मेयर कराची वसीम अख्तर और पीटीआई के मकामी रहनुमा इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी जाएगी, जहां पर इंसाफ हाउस तहरीक इंसाफ का जो गढ़ है वहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं और कराची के नौमुंतखब मेयर वसीम अख्तर भी यहां पर हैं। अब से कुछ ही देर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो जाएगा। आपको बताएं कि इंसाफ हाउस में इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जहां पर मेयर कराची मीडिया से बात करेंगे और कराची के आने वाले मंसूबों के हवाले से मीडिया को, आवाम को आगाह करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर और उनके हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के रहनुमा इस वक्त इंसाफ हाउस में मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका आगाज़ हो जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर और पीटीआई के मकामी रहनुमा इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। डाइस पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेयर कराची खड़े हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। जैसे मैं कह रहा था कि आज हमने मेयर कराची डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन मोहित अनवर साहब, इजहार साहब और असलम साहब को वेलकम किया अपने दफ्तर में। मेयर भाई कहते हैं अब सूरत हाल कराची की जो है वो नागुफ्ताबे है। इसका बयान कई दफ़ा हो चुका है और इसका हल असल में ये है कि हुकूमत सिंध ने बल्दियाती हुकूमतों को वो इख्तियार नहीं दिया जो कि चाहिए, ख़ास तौर पे कराची में, कि इसके शहर को बेहतर किया जा सके। आज पाकिस्तान के तमाम शहरों में अगर देखा जाए तो इस 2 करोड़ की आबादी के शहर के जो हालात हैं वो शायद किसी पसमानदा गांव के भी ना हों, और ये सूरत हाल अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। हमने तहरीक इंसाफ की तरफ से यकीन दिलाया है कि हमारा मैनिफेस्टो भी यही कहता है, हमने KPK में भी यही किया है कि हमने लोकल बॉडीज़ को एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स बनाया है। हमने वहाँ इख्तियारात नीचे तक पहुँचाए हैं और हमने उनकी एडिक्वेट फंडिंग की है, और हम चाहते हैं कि कराची के अंदर भी एक वाइब्रेंट निज़ाम आए जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली एम्पावर्ड हो। ये बड़ी खुशाइन बात है कि मेयर ऑफ कराची ने ये फिर डिक्लेयर किया, ये आज पहली दफ़ा नहीं डिक्लेयर किया, दोबारा डिक्लेयर किया है कि वो एक किसी पार्टी की तरफ के मेयर नहीं होंगे, वो शहर कराची के मेयर होंगे। हम इस बात को भी वेलकम करते हैं और हम ये समझते हैं कि 1 साल ज़ाया हो चुका है, इनके पास वक्त कम है। 100 दिन हो चुके हैं जब से इन्हीं ने ओथ लिया है। आज ये 100 दिन और मांगने आए हैं। ये हमारे सब्र का इम्तिहान है। हमने कहा ठीक, हमने माना कि आप कैद में थे और इस वजह से शायद आप वो सारे काम नहीं कर सके और वो क़यादत नहीं दे सके एज मेयर जो इस शहर को ज़रूरत थी। लेकिन अब ये 100 दिन के अंदर हमारी तवक्कुआत हैं। हमारी तवक्कुआत ये हैं कि सिमत ये नज़र आनी चाहिए कि शहर खुशहाली की तरफ जाएगा, इस बदहाली का निज़ाम ख़त्म होगा, एक नया सूरज तुलू होगा, तब ये शहर आगे बढ़ेगा। अगर ये सिमत नहीं नज़र आई तो हमें वैसे ही धरना स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, तो हम फिर एहतजाज में भी होंगे और हम भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा करना जानते हैं। लेकिन फ़िलहाल जिस कॉज के लिए खड़े हैं, मैं आपको कहता हूं कि हम 100% इनके साथ हैं। इसलिए कि हम समझते हैं कि जब तक कराची का मेयर कुल्ली तौर पे एम्पावर्ड नहीं होगा, जब तक उसके पास वो रेवेन्यू नहीं आएगी जो इस शहर को दुरुस्त करने के लिए चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में देनी हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देनी हो। कराची को इस वक्त मदद की ज़रूरत है। हम तमाम हुकूमतों से कहते हैं कि कराची को कम से कम ऐसा ज़रूर बना दीजिए जो इस शहर का होने का हक़ है। ये रोशनियों का शहर था, इसको दोबारा रोशनियों का शहर बनाए। इसे कूड़े करकट के ढेर को ख़त्म किया जाए, इसकी सड़कों को मुरम्मत किया जाए और इसके अंदर तरक्याती मंसूबों का प्रोग्राम दिया जाए जिससे नज़र आए कि ये शहर तब्दीली की तरफ जा रहा है। वसीम भाई आप आ जाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। मैं फिरदौस
भाई और इनकी पूरी टीम, इमरान इस्माइल भाई, पीटीआई की जो लोकल ठीक है क़यादत है कराची की, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं इनके दफ्तर आके इनसे मुलाकात कर सकूं। इनका शुक्रिया अदा करता हूं मैं सबसे पहले, और ये उम्मीद करता हूं जिसका इजहार इन सब ने मेरे और मेरे साथ जो मेरे साथी आए हुए हैं उनके सामने किया है, जो कि बहुत खुश आइंद बात है। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है, ऑन अ लाइटर नोट, फिरदौस भाई से पुराना ताल्लुक़ है। धरने का जो स्पेशलिस्ट की बात की इन्होंने, मेरी ख्वाहिश ये है इस वक्त हालात को देखते हुए कि हम सब इश्यूज़ पर एक पेज पे हैं। हमें तो अपोजिशन का सोचना भी नहीं चाहिए। लगता तो ऐसा है कि मैं खुद अपोजिशन में हूँ, इख्तियारात ही नहीं है। तो मेरा हाल और आपका हाल तो एक ही है। आप मुझसे कहाँ अपोजिशन में आओगे? आप तो इस्लामाबाद में ही रहो अपोजिशन में भाई नेशनल असेंबली में, क्योंकि आपका जो दुख है वो मेरा दुख है। सेम है, हम लोग सेम पेज पे हैं। हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है। मेरी एक और ख्वाहिश थी जो मैंने अपनी स्पीच में कही थी कि काउंसिल में अपोजिशन तो होनी ही नहीं चाहिए इस वक्त। मतलब मुझे बहुत मेरा दिल करता है कि मैं कहीं कहूँ कि आई वांट टू डू दिस। मैं तो मुड़ के देखता हूँ तो इख्तियार ही नहीं है, तो मैं करूँ। अभी आप